हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो ना। हमारा चल क्या रहा था याद है ना आपको? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। हीरे हो आप, हीरे आपको पता नहीं है, कुछ ये बातें चल रही थी हीरे बच्चों। मेरी वाइफ से मेरी बात हो रही थी उस टाइम तक, याद होगा आपको। मैंने कहा था कि 1 रुपया 10 पैसे। आपने, मैं किसी को पुरानी वीडियो में कुछ समझ ना आया तो टेंशन वाली बात नहीं है, यहां से समझे मैं बता रहा हूं कैसे। अगर ये 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, मान लो 12% इंटरेस्ट का रेट है। कितने परसेंट है? 12। मैं ऐसे कहूंगा कि 12% रेट है, टाइम 4 साल है। आपने जल्दी से एक की टर्म में पहुंचना है। जब सिंपल इंटरेस्ट हो तो पता कैसे पहुंचते थे? 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 48, ये इंटरेस्ट आ जाता था। इसमें +1 करते थे तो अमाउंट आ जाती थी 1 रुपए की टर्म में। ये सिंपल था। अगर यही मुझे कंपाउंड में करना हो तो 1 2 3 4 कैसे करूंगा? 1 प्लस 0.12, ये 1 साल हो गया, मतलब 1.12 की पावर 4। कैसे? 1.12 इंटू मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर पर। मैं कैलकुलेटर की लिख रहा हूं, कैलकुलेटर पे क्या चाल करनी है। 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.12, ये 2 बार हो गया। इक्वल दबा दो, इक्वल 2 बार हो गया। फिर इक्वल दबाएं, 3 बार हो गया। फिर इक्वल दबाएं, 4 बार हो गया। कितना आ गया? 1.5735। जैसे ही आपको यह पता चल जाएगा, आप कह दोगे 1 रुपया प्रिंसिपल है, इतने रुपए इंटरेस्ट है और टोटल ये अमाउंट है। मैं आपको जो भी दूंगा आप 1 मिनट में निकाल दोगे। मैं कहूंगा अमाउंट है 1,57,350। आप डिवाइड करोगे इससे, मल्टीप्लाई करोगे 1 से, आंसर अमाउंट है। मैं आपको कह दूंगा इंटरेस्ट निकालो, क्या करोगे? ये, हाँ, टोटल इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट प्लस अमाउंट है, ये अमाउंट है। ये 0.57 है, ये वाला एरिया। ये टोटल इंटरेस्ट है 4 साल का, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाने के बाद निकाल दिया मैंने। आपको लगता नहीं है उससे ज्यादा आसान है? पक्का। मेरी वाइफ को देखो, बच्चों को परेशान करने में इसको इतना मजा आता है ना। कहती और बताऊं मैं कहा क्या बताएगी? कहती अच्छा ये बड़ा आसान कर दिया तूने, 1 साल में ब्याज निकाला, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। ठीक है भाई, 1 रुपया है, 1 साल तक 1 रुपया 10 पैसे बने। तूने फिर 1 रुपये 10 पैसे पर ब्याज लगाई, 11 पैसे, 1 21 बना। फिर तूने 1 21 पर ब्याज लगाई। कहती अगर ऐसा कर दूं मैं 6 6 महीने बाद ब्याज लगाऊं तो? मैंने कहा मतलब क्या कहना चाहती है? कहती 6 महीने तक ब्याज निकालो, फिर उसके ऊपर ब्याज लगा दो, फिर उसके ऊपर ब्याज लगा दो, फिर उसके ऊपर ब्याज लगा दो, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। मतलब अभी तक तो साल में 4 बार ब्याज लग रही थी, साल में 8 बार ब्याज लगाऊंगी। मैं तो साल में 8 बार कह रही हूं, 4 साल में 4 बार ब्याज लग रही थी, 4 साल में 8 बार ब्याज लगेगी। मैं कैसी बातें कर रही है, 4 साल में 8 बार ब्याज? कहती ये कर सकता है तू? मैंने कहा हमसे कोई पंगे लेने की बात है क्या तेरी? कहती क्या? मैं कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। साल का कितने परसेंट था? 10, 6 महीने का हो गया 5। मैं कहूंगा 1.05 पहले 6 महीने में हो गया। कितनी बार जाना है मुझे? 8 बार। आ गया। कहती मैं रेट को ऑफ कर दूंगा। कहती 3 3 महीने बाद लगाऊं तो? मैं कहा तू मुझे क्यों डरा रही है? ले 4 साल है, 3 3 महीने बाद कह रही है ना। मतलब पहले 3 महीने में ब्याज, फिर 3 पे ब्याज, फिर 3 पे, फिर 3 पे, इस तरह से ये चाहती है क्या? कहती हाँ अगर ऐसे करना हो तो। मैंने कहा यही तरीका है, 10 को 4 से डिवाइड कर लो, साल में 4 क्वार्टर है, 2.5% ब्याज रहेगी, मैं ऐसे कर दूंगा। कहती मतलब कंपाउंडिंग ईयरली भी हो सकती है, कंपाउंडिंग 6 मंथली भी हो सकती है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी हो सकती है। मैं कह रहा तू क्वार्टरली मंथली कर लेना, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना। कहती डे की भी हो सकती है। मैं कर ले, डे की कर ले, 365 आ जाएंगे, रोज की ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। कहती अच्छा तो बड़ा आसान हो जाएगा। कहती बच्चों को एक एग्जांपल से करके दिखवाएगा? मैं कहूँ तो है ये, दिखवाना ही पड़ेगा मेरे को, आ जाओ।
एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है? 8। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। मेरे साथ साथ आराम से समझने की कोशिश करना, और मुझे पता है आप हीरे हो, कर जाओगे। कैलकुलेट, कैलकुलेट, अब कौन सा करना सीख रहे हैं हम? कंपाउंड। कैलकुलेट ₹1 टर्म अमाउंट। हमने क्या निकालना है? ₹1 टर्म में अमाउंट। कोई डाउट है बच्चों? कैसे निकालोगे? मैं आपको रेट देता हूं, मैं आपको टाइम देता हूं, मैं आपको कंपाउंडिंग देता हूं। भाई कब करनी है? फर्स्ट केस। ऐसे बड़े सारे केस बनाऊंगा मैं, मुझे आपकी प्रैक्टिस चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, कैलकुलेटर में प्रैक्टिस चाहिए आपकी। रेट 12% है, ठीक है, 3 साल है, एनुअल कंपाउंडिंग है, एनुअल कंपाउंडिंग है। ऐसे मैं बड़े सारे 8-10 क्वेश्चन बनाऊंगा, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए आपसे, सॉल्यूशन मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं मुश्किल है, कैसे करोगे? आराम से, जल्दी, आराम से सोच के मेरे साथ। 12% का रेट है ना, अधिकतर बच्चे तो इसमें गलती करते हैं जो मैं बात बताने जा रहा हूं, मेरी सुन लो आप। 12% के रेट में कैसे गलती करते हैं? 12% का रेट बोला ना मैंने, बच्चे कैसे गलती करते हैं, वो ना .12 निकालना भूल जाते हैं। 12 डिवाइड बाय 100 कर लो, इक्वल टू, ये आ गया .10, 0.12 प्लस 1, ये हो गया 1 साल का। 1.12 1 साल हो गया। अधिकतर बच्चे ये भी गलती करते हैं, मैं फिर कहता हूं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, इक्वल टू 3 साल हो गए, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5। क्या कर रहे हो? गधे हो क्या? 3 साल तक तो जाना ही था, 5 साल करने का क्या मतलब? अब 1.12 ये कितने साल हो गए? 1 इंटू, इक्वल टू 2 हो गए, इक्वल टू 3 हो गए, खत्म। क्या हो गया ये फर्स्ट का आंसर? 1. जल्दी, क्या आंसर आ गया? 1.4049, मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट का आंसर 1.404928। व्हाट इट्स मीन, इसका क्या मतलब समझते हो आप? ₹1 प्रिंसिपल है, 4049 इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट 1.4049 है। कंपाउंडिंग कब हो रही है? एनुअली। ब्याज पे ब्याज लग रहा है आपका, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल बात है इसमें। और करके दिखाओ आप। 12%, 3 years, 6 मंथली कंपाउंडिंग। चलो 6 मंथली, जल्दी बताओ कैसे करोगे? 12 की जगह क्या कर दोगे? 6 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा? 0.06, 1.06। ये कितने साल का आ गया? 1.06, 1.06 कितने साल का आ गया? 1 साल का। मल्टीप्लाई, ये 1 साल का नहीं, 6 महीने का आ गया। मेरी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है यहां तक? ये 6 महीने का आ गया मेरे पास, कोई डाउट तो नहीं ना यहां तक? अब आगे चलो, मैंने मल्टीप्लाई दबाया, इक्वल टू, ये कितने का आ गया? 1 साल, इक्वल टू 2 साल, 1.5 साल, इक्वल टू 2 साल, इक्वल टू 2.5 साल, इक्वल टू 3 साल, इक्वल टू 3 तक तो जाना ही था, कैसे गधे हो? चलो 1.06 मल्टीप्लाई बाय, सीधा 3 है तो 6 तक जाना है। 1.06 मल्टीप्लाई, जब मैं इक्वल टू दबा दूं तो 1 साल हो गया, 2 हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ गया? 1.418519। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आती है? आ जाओ आगे करते हैं, आगे क्या है, आगे करते हैं। क्लास में आगे चलो, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद यहां तक हो गया, आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं, अब हम अगला, मैं एक और दूं अब आपको। आप देखो जानबूझ के अमाउंट बढ़ती जा रही है, 6 महीने में करूंगा, पहले ₹1 40 पैसे ब्याज थे, 41 पैसे ब्याज हो गई है।
बढ़ती जा रही है इंटरेस्ट। आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड ईयर है, 12% का रेट है। मैं थर्ड क्वेश्चन बना रहा हूं, ईयर बना रहा हूं। वही 3 साल देता हूं। अब क्वार्टरली कंपाउंडिंग दे देता हूं। क्वार्टरली है मतलब हर 3 महीने के बाद ब्याज पे ब्याज लगेगी। तो कैसे करोगे आप 3 महीने में? 12 डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। आराम से सोच लो कितने परसेंट हो गया? 3%। पहले तो बात ये समझो कि 3% हो गया। कोई डाउट है? 3% हो गया। अब 3% के बाद क्वार्टरली है ना, 3 साल है तो कितने क्वार्टर बनेंगे? एक साल में 4 क्वार्टर है तो 12 क्वार्टर बनेंगे। 12 क्वार्टर बनेंगे ना। तो बस कुछ नहीं, 12 तक करना है मुझे। कैसे करूंगा? 1.03, एक साल हो गया, मल्टीप्लाई बाय इक्वल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.425760। मेरी एक बात समझ लेना, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाय चांस ये कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रही, मुझे वीडियो को रोक लो, बार बार देखो। ये कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर पे आ जानी चाहिए, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। अगर ये कर लिया, मैं कह रहा हूं खत्म कर दिया मैंने चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट भी। चलो आगे आ जाओ। फोर्थ, मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराना चाहता हूं पहले इसकी। 12% का रेट है, 3 साल है, मंथली कंपाउंडिंग है। चलो मंथली, आप सोच के देखो मंथली कंपाउंडिंग। आप देख रहे बढ़ते जा रहे हैं। पहले 40 पैसे ब्याज, 41 पैसे हुई, 42 पैसे हो गई। अब मंथली में तो बहुत बढ़ जाएगी। अब 1%, 12 डिवाइड बाई 12, 1%, 1.01, 1% यही बनेगा। बोलो, ये एक साल हो गया, मतलब एक बार होगी ये। मुझे कितनी बार करना है? 12 3 36 बार इनटू, ये ध्यान से इनटू दबा के जब मैं 2 दबाता हूं तो ये 2 बार हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1.43, 1.430768। मतलब आप देख रहे हो मंथली कर रहे, ब्याज और बढ़ रही है, हाँ या ना। तो मैं क्या कह रहा था आपको? एनुअली, 6 मंथली, क्वार्टरली, मंथली। अगर मुझे एक बार ये निकल गया, आपको लगता है इसके बाद मुश्किल रह जाएगा इस चैप्टर में कुछ? आ जाओ आगे चलते हैं। पांचवा, 6% पर एनम है। चलो 2.5 ईयर, 2.5 ईयर, ईयरली कंपाउंडिंग है। ईयरली कंपाउंडिंग है, आराम से मेरे साथ साथ ईयरली कंपाउंडिंग है। अब ईयरली है तो बड़ी दिक्कत आ गई आपके सामने, पता है आपको? पहले साल तो कितना बनेगा? 1.06, आपने मल्टीप्लाई दबाया, इक्वल टू दबाया, 2 साल हो गए, ओके ना। अब अगर मैं इक्वल टू दबा दूंगा तो 3 साल हो जाएंगे। मुझे तो 3 करने ही नहीं, मुझे कितने करने हैं? 2.5 मल्टीप्लाई 1.03। भाई 6 महीने का कर दो, 6 महीने कितना बनता है? 1 रुपया 3 पैसे, हाँ या ना। आप मेरी बात समझो, पहले साल कितना हो गया? 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू, 2 साल हो गए। अब अगर मैंने इक्वल टू दबा दिया तो 3 साल हो जाएंगे। मैंने फिर दबाया मल्टीप्लाई 1.03, कितना आ गया ये? मेरी बात, मेरे को आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं जल्दी चाहिए आपसे। 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये आ गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई 1.03, ये आ गया 1.157308। कोई डाउट है किसी को? चलो अगला करके दिखाओगे मुझे। 6% पर एनम, 2.5 ईयर्स, 6 मंथली, 6 मंथ कंपाउंडिंग होती है 6 मंथ में।
मुझे जल्दी से जल्दी आपसे आंसर चाहिए, क्या होगा? 6% है ना, कैसे करोगे? 6 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय 2, 3 हो जाएगा ये। 1.03 मल्टीप्लाई बाय इक्वल 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। बस 5 बार ही करना है। वो 2.5 साल के अंदर 5 बार ही तो 6 आएंगे। कितना आ रहा है? 1.159240। कितने डेसिमल तक लिखने वो भी छोड़ो, मेरे को पहले मुद्दा ये है, 4 डेसिमल तो मुझे बताएं अभी। चलो आगे देखो, आपके कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप दोबारा देखो। 6% है ना, 6 मंथ का है, तो पहले तो रेट का आधा हो गया, 3 हो गया, 6 का आधा। अब अगर मैं इसमें 1 लिखूंगा तो 1 साल का हो गया, नहीं 6 महीने का हो गया। 2 1 साल, 3 1.5 साल, 4 2 साल, 5 2.5 साल। मतलब 2.5 साल में 5 बार आएंगे ना 6 महीने, तो 1.035 टाइम्स। बोलो बच्चों, पक्का ना? मतलब मुझे इक्वल सिर्फ 4 बार दबाना पड़ेगा। 1.03 इंटू 1 2 3 4, 5 हो गए अपने आप। ठीक है, आप गिनती शुरू 2 से किया करो इसकी इक्वल दबा के। आगे देखते हैं, क्वार्टरली कर लू। चलो 6% पर एनम, 2.5 ईयर्स क्वार्टरली। क्वार्टरली कैसे करेंगे जल्दी बताओ, क्वार्टरली कैसे करेंगे? क्वार्टरली कैसे करेंगे? तो क्वार्टरली करेंगे तो 6 को कितने से डिवाइड करूंगा? बोलो, एक क्वार्टर में कितने, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 6 डिवाइड बाय 4 1.5 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 0.015। एक साल का ब्याज है ये, प्लस 1.015 इंटू कितनी बार करना है मुझे? 2.5 साल में, पहले सोच लो। 4 4 8 और 2 10 बार, 3 महीने 10 बार आएंगे। तो 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। आपके कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, किसी भी कारण आप पीछे रह रहे, तो वीडियो रोके और सारी कैलकुलेशन करें। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? आप समझो 2.5 साल निकालने हैं। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 4 4 8 और 2 10, तो 10 क्वार्टर हो जाएंगे। आगे चले, इसके बाद डिवाइड क्वार्टरली, ये 6% पर एनम है, तो 6 डिवाइड बाय 4, साल में 4 क्वार्टर है, 1.5% बनाया पहले। यहां तक समझ में आ गई? अब आ जाओ और करते हैं। 6% पर एनम है, 2.5 ईयर्स है, मंथली कंपाउंडिंग है, मंथली कंपाउंडिंग है। तो अब मुझे बताओ कब कैसे करेंगे मंथली कंपाउंडिंग को? आराम से 6 डिवाइड बाय 12, पहले तो रेट आ जाएगा। 6 डिवाइड बाय 12 0.05 डिवाइड बाय 100, बात तो वही है, 1200 से डिवाइड करता हूं मैं, 6 आ गया। हाँ, प्लस 1 इंटू, अब कितने साल तक करना है? 12 दूनी 24 और 6 30, 30 बार। देखो जब मैंने इक्वल दबाया, ये देखो मैं गिनती कर रहा हूं 2, इक्वल दबाते गिनती कितनी करता हूं? 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये आ गया 1.161400। ये क्या चीज निकल रही है, ये पता चल रहा है आपको? ये अमाउंट निकल रही है। ये चीज क्या चीज है? इंटरेस्ट। ये क्या है? प्रिंसिपल। मुझे नहीं लगता कुछ भी मुश्किल है इसमें।
और आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, कहीं भी ऐसे टफ वाली बात है नहीं इसके अंदर। बोलो बच्चों, क्या आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई है? पक्का ना? आ जाओ करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, अब मुझे बताना। एग्जांपल नंबर 9 हो गया बस बेटे, आप हीरे हो, आपको नहीं पता क्या कर गया आप। एग्जांपल नंबर 9, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मुश्किल है? और मैंने कंपाउंड में बड़ा टफ टॉपिक उठा लिए हैं, 6 मंथली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, ईयरली कंपाउंडिंग। क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? फॉर्मूले याद कराओ, मान जाओ, कर लो। आप तो हीरे हो। एग्जाम्पल नंबर 9, माहिर और याद करने में। कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग केसेस। आप मिसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे इन सब केसेस में। हीरे बच्चों, आपको बस मेरा साथ देना, ये बड़े आसान से काम है। बच्चे कह रहे सर आप दुखी मत करो, बड़े परेशान है आपसे। रेट टर्म, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको दुखी करता हूं? अमाउंट, इंटरेस्ट, कहते हैं उसे मुंह पे बोलते अच्छे नहीं लगते। प्रिंसिपल, ठीक है। एक बच्चा तो बार बार टाइम देख रहा है, हाय मम्मी ने बुलाया है, जाना होगा। मम्मी को बोलो हमारा कोई काम नहीं, हम खाली आदमी हैं, अपने को तो सुबह उठना, दिहाड़ी पे लगना है और आने दो। रेट, टर्म, अमाउंट, इंटरेस्ट, बस यही दिहाड़ी है हमारी सारा दिन की। मेरी बात समझ में? एक मजदूर आता है सुबह, क्या काम करता है वो अपना तसला उठाता लग जाता है। एक किसान है, वो क्या करता है? सुबह उठाता है, कस्सी लग जाता है। आपका क्या काम है? आप अपना कैलकुलेटर उठाओ, लग जाओ, बस। आपको कुछ काम ही नहीं। तो इसलिए क्या घर पे जाना, क्या घर की याद? सर आपको घर की याद नहीं होगी, हमसे पूछ के देखो। 12%। वो आता ना, मुड़ मुड़ याद सितावे दिल दी, वो कौन सी गलियां दी, ऐसे गाना एक, मुड़ मुड़ याद सितावे पिंड दी गलियां दी। ऐसे तुम बोला करो, मुड़ 2,50,880 आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट और कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। ऐसे मैं कई क्वेश्चन बना दूंगा। टर्म 2 इयर्स दे रहा हूं ना मैंने यहां पे लिखा नहीं कंपाउंडिंग कब होगी, कुछ ना लिखा तो कंपाउंडिंग कब होती है, ईयरली। ऐसे में बड़े सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। सर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, और पूरी पूरी उम्मीद है अक्कावली सॉल्यूशन। तो बच्चों की नजर है ना, नहीं होता, क्यों नहीं होता सॉल्यूशन। आगे चलो, आप एक काम करो, पता नहीं कितने, मेरे को ऐसा पता, 12% है। कैसे करेंगे 12%? 2 साल है। मैं पहले ही बात रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है इस वक्त। मैं लिख नहीं रहा, मतलब समझे, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, ना कुछ लिखा तो कंपाउंड ही चल रहा होता है। सिंपल के बारे में स्पेशल क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। तो 12% है, कैसे करोगे? जल्दी, फर्स्ट आंसर 1 × 1 1 साल हो गया। कितने साल करना है? 2 साल। तो 1.12 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना आ गया? 1.25 आ गया। 1.25 यही आया पूरा, 4 इसे एम प्लस में डाल लो, एम प्लस, क्योंकि इससे तो देखना पड़ेगा ना ये क्या निकला है आपका अमाउंट। मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है? अमाउंट। टाइप करें कैलकुलेटर पर, 2,50,880 डिवाइड बाय एम प्लस, डिवाइड बाय एम प्लस। तो ये क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। एमआरसी, एमआरसी मतलब वो एम प्लस में से निकलेगा ना। आ गया। क्या निकला है प्रिंसिपल? 2 लाख। तो आपका प्रिंसिपल आ गया 2 लाख रुपए। किस चीज को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? 2 लाख रुपए। और मैंने क्या पूछा आपसे? इंटरेस्ट। अब दोबारा फिर क्वेश्चन शुरू से करेंगे, आप ये नहीं मान के चलेंगे कि वही था। करो 12, ये 1.12 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, ये 1.2544 आ गया, -1, ये क्या निकला है आपका? इंटरेस्ट। अब आपको पता है मल्टीप्लाई मुझे इससे करना है,
मल्टीप्लाई इससे करना है, ओहो, और डिवाइड किसे करना था? 1.254 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब? ये तो एम प्लस में डाल दू, मल्टीप्लाई वाला एम प्लस में डाल दिया, चला गया। अब 250,880 डिवाइड बाय 1.2544, कोशिश करें कैलकुलेटर दो लेकर जाए, कोशिश क्या लेके जाने दो हैं, बात समझ में आ गई? इक्वल टू 2 लाख आ गया, मल्टीप्लाई बाय एमआरसी इक्वल टू 50,880। मैं आपको देखो, दो कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है, ये जरूरी है। बहुत सारे टीचर ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि एक ही कैलकुलेटर में सारी कैलकुलेशन सिखाई जाए, मैं नहीं चाहता, खास तो इन क्वेश्चनों पे तो नहीं चाहता जो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो मैं एक ही पे सारी कैलकुलेशन करूं। यार 10 नंबर 12 नंबर या 15 नंबर का चैप्टर ने आना है, मैं क्यों ना दो कैलकुलेटर यूज करूं। आगे चलो, अगला करके दिखाओ मुझे। 12% का रेट है, 2 इयर्स है, अमाउंट निकालो, इंटरेस्ट दे रहा हूं 1 लाख, प्रिंसिपल निकालो। जल्द से जल्द बताओ क्या करोगे, जल्द से जल्द बताओ। सेकंड क्या करोगे? 12% है, 2 साल है, 1.12 की पावर 2 कितना आ गया? 1.12 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 1.2544, ये आ गया। अब मुझे दे क्या रखा है? इंटरेस्ट 1 लाख दे रखा है, 1 लाख को कितने से डिवाइड करोगे? 0.2544 मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 1.2544, तो क्या निकल आएगी अमाउंट? करो जल्दी, कितना निकल रहा है जल्दी बताए, कितना निकला? कैलकुलेटर भी करे, जल्दी बताओ बच्चों, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द बताएं निकल कितना रहा है। हाँ जी, 493081, ये क्या निकल आया अमाउंट? और मुझे बताना प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? 1 लाख डिवाइड बाय 0.2544 इंटू 1, जल्दी से बताएं अमाउंट क्या निकली है, प्रिंसिपल क्या निकला? प्रिंसिपल जल्दी से बताएं, प्रिंसिपल क्या निकला है? जल्दी से बताएं प्रिंसिपल क्या निकला है? कितना निकला है आपका? 3908। कोई डाउट है किसी को? बस हो गया ये भी, 393081। मैच करते रहना। और फिर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं यार, आपके कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर कोई समझे मुझे समझ आ गया और मैं कैलकुलेशन ना करूं तो गलत कर रहा है, वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा। थर्ड, 12% का रेट है, 2 इयर्स है, अमाउंट है 1,26,247, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताएं थर्ड पार्ट कैसे करोगे आप? फिर वही वाली बात, 1.12 की पावर 2, 1.2544, गिवन क्या है मुझे? अमाउंट, तो निकालना क्या है? प्रिंसिपल 126,247 डिवाइड बाय 1.2544 इनटू 100,643, और इंटरेस्ट कितना आएगा? 247 डिवाइड बाय 1.2544 मल्टीप्लाई बाय 0.2544। जल्दी बताओ बच्चे मुझे कितना आ रहा है? 2.25
603 बस 0.24 आ रहा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं आता? चलो मैं एक और देता हूं आपको फोर्थ। अब ध्यान से करना बच्चों, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरी बात समझो। आप मुझे बताओ क्या मुश्किल काम है क्या? आपने निकाल तो दिया अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, और अब आपको मैं टाइम और रेट बताना है, वो निकाल रखे आपने। मैं कहूंगा यूज ऑप्शन, बात खत्म। बस यूज करना सिखाना है आपको। 12% का रेट है। अब कंपाउंड 6 मंथली लिख दिया मैंने, 6 मंथली कंपाउंडिंग है, 2 ईयर्स है। चलो यही दे देता हूं। अमाउंट है 1,26,247, निकाल के दिखाओ ये दोनों। फोर्थ। अब आप सोच के देखो बच्चों, ये 12% है ना, 12 डिवाइड बाय 2, पहले तो 6% करना पड़ेगा। कितने साल है? 2। 2 साल में कितनी बार आते हैं? 6 महीने, 4 बार की पावर 4। कैसे करोगे? 1.06 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, 1.26247। वैसे तो ये कैलकुलेटर अलग रख देना चाहिए मुझे, ये कैलकुलेटर अलग रख देना चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? अमाउंट, मुझे इसी से डिवाइड करना है, इसी से डिवाइड करना है ना। जब ऐसा करना हो तो एम प्लस में डाला, ये सेव हो गया। ये प्रिंसिपल निकाला, अमाउंट 126,247 डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू कितना आ गया? 1,00,000 आ गया प्रिंसिपल। इंटरेस्ट बताओ कैसे निकालोगे? 1,26,247 डिवाइड बाय 1.26247 इंटू 0.26247, 26,247। कोई डाउट है बच्चों? पक्का ना? सोच लो, आगे चलते हैं। अगला पार्ट, 12% का रेट है, 12% का रेट है, 2 साल है, कंपाउंडिंग वाइज 6 मंथली है, और मैं आपको देता हूं इंटरेस्ट 26,247 रुपए। मुझे अमाउंट निकाल के दिखाओ और प्रिंसिपल निकाल के दिखाओ। जल्दी बताओ कैसे करोगे? अमाउंट भी निकालना है और प्रिंसिपल भी। कैसे करूं? 1.06 बनेगा क्योंकि 6 मंथ ले, 2 साल है तो 4 बार यही आएगा। डिवाइड करते रहे कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे बार बार करते रहे काम, आपका साथ कैलकुलेटर ने देना है। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? 126 ने मुझे दे रखा है 26,247, क्या दे रखा है मुझे? 26,247 डिवाइड किससे करोगे? 0.26247। बोलो बच्चों, मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से। क्या निकल आएगा? 1,00,000 रुपए प्रिंसिपल। अब अमाउंट कैसे निकालोगे? 26247 डिवाइड बाय 0.26247 मल्टीप्लाई बाय 1.26247, 126,247। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी मुश्किल है। या देखो मेहनत तो है इसमें, आपको लगेगी मेहनत नहीं है, वो तो गलत बात है। देखो मेहनत तो मैं मना ही नहीं कर रहा आपकी। अगला देखते हैं, 12% का रेट है, 6 मंथली है, 2 ईयर्स है, और आपको दे दूं मैं प्रिंसिपल 1,00,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल 1,00,000 रुपए दे दूं तो मैं, आप सोच के बताएं आप क्या करेंगे? बड़ा आसान सा काम है, मुझे कुछ लग नहीं रहा कुछ मुश्किल सा चल रहा है इसमें। कैसे करोगे? 6 महीने का रेट है, 12 का आधा करेंगे, 4 साल 4 बार करेंगे क्योंकि 6 मंथली है, 2 साल में जितनी बार आते हैं। अब मुझे अमाउंट निकालनी है, गिवन क्या है? 1,00,000, ये है 1, तो 1.26247, 1,26,247। और इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 1,00,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.26247,
तो 26,247। मुझे ये बताओ सीए साहब, इसमें मुश्किल क्या है? कोई आफत वाला काम है क्या ये? तो बड़ा आसान सा सीधा साधा सा काम है, बेकार में उलझे पड़े हैं। आगे चलते हैं, और देता हूं मैं, एक और लिखो। 12% का रेट है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, 2 साल दे देता हूं और अमाउंट दे देता हूं 1,26,677। आप ये कैलकुलेट करें और ये कैलकुलेट करें। कैसे करोगे? आराम से सोच के देखो कैसे करोगे, आराम से सोच के। मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से सोच के। मैं कुछ गलत मत लिखा, चलो कोई नहीं। कितने परसेंट है? 12। कितने से डिवाइड करूंगा? 4 से। कितना बनेगा? 1.03। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मैंने क्वार्टरली पूछा है, ठीक है। अब 1.03 आ गया। अब 2 साल है, 2 साल में 8 बार, 2 साल में 8 बार। कैसे करोगे? 1.03 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो गया ये, 3 4 5 6 7 8, 1.26677। वैसे तो मुझे ये कैलकुलेटर अलग रख देना चाहिए और अब चलना चाहिए। मुझे गिवन क्या है? गिवन क्या है मुझे? अमाउंट। अमाउंट क्या था? प्रिंसिपल निकालता हूं, 1.26677 डिवाइड बाय 1.26677 इंटू 1। कितना आ गया? 1 लाख। अच्छा, कैलकुलेटर में हो जाएगा ना ये आपसे? इसके लिए आपको जरूरी तो नहीं कि कॉपी की जरूरत है। इंटरेस्ट 1,26,677 डिवाइड बाय 1.26677 इंटू 0.26677। क्या? मैंने क्वेश्चन में क्या गिवन है? 666 कर रखे क्या मैंने? और आंसर में डबल साइन दिया। डबल साइन ही कर लो, डबल ही कर लो, डबल ही कर लो। अब ठीक है, ओके। वो इसलिए कर दिया ना, मैंने कहा चलो 1 लाख पूरा हो जाएगा यार। 26,677। कोई डाउट है किसी को इसमें? मुझे ये बताओ मुश्किल क्या लग रहा है आपको? क्वार्टरली वाला एक और दे दो ताकि थोड़ी और क्लैरिटी बढ़ जाए। मुझसे तो मंथली कहोगे, मैं तो मंथली दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और आपको भी क्या दिक्कत होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो अब आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब निकाल के रख दोगे। चलो, 12% का रेट है, 12% का रेट है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, 2 ईयर्स है और आपको दे रखी है प्रिंसिपल, दे रखा है आपको। निकालना क्या है? अमाउंट और इंटरेस्ट। कैसे करेंगे? शायद कुछ गलत कर गया। चलो, 1.03, 12 को 4 से डिवाइड करोगे? नहीं करोगे। इसकी पावर क्या बनाओगे? 8। कितना आ रहा है? 1.26677। बोलो बच्चों। प्रिंसिपल दे रखा है मुझे, अमाउंट निकालिए। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2 लाख। 2 लाख है एक, तो 1.26677 कितना? कितना आ गया बच्चों? ये कितना आया? 253354, यही आ रहा है। 2,53,534, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 2 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 0.26677। कितना इंटरेस्ट आ गया? 53,354। मुझे नहीं लगता, मेरे को और भी एग्जांपल देने चाहिए इस पे। कहते हो मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं इस पे। मैं एक बार भी परेशान नहीं होऊंगा। दे दूंगा एक और क्वार्टरली पे, एक और दे लेता क्वार्टरली पे। चलो ऐसा हो जाएगा कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी। मतलब मैं डर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं है, डर रहा हूं बस मैं। 12% पर एनम है,
क्वार्टरली है, 2 साल है, और आपको दे क्या रखा है, इंटरेस्ट दे दो अब की बार, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट है, ये निकाल के देखो। चले आ जाओ, अब क्वार्टरली है, फिर दोबारा कैसे करोगे क्वार्टरली, 1.03 डिवाइड बाय 1.03 डिवाइड बाय 1.03 की पावर कितनी आएगी, 8, कितना आ गया, 1.26677। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे अमाउंट निकालनी है, दिया क्या हुआ है मुझे, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 1.26677 इंटू 1.26677। कोई मुश्किल लग रहा है क्या आपको, मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका हो सकता है। कितना आ गया ये, यार जल्दी बताओ, फोर्टी सेवन 4,74,854, कुछ ज्यादा नहीं आ गया, चलो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल मैंने चेक नहीं किया, 1 लाख डिवाइड बाय 0.26677 इंटू 1, कितना आ गया आपके पास ये, 378 374 374,854। अब ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ नहीं गया, आपको आ गया बेटे, आपको मैंने कहा था कि मुझे सिखाना क्या है, आपको आराम से समझो, मैंने सिखाना क्या था कंपाउंड में, मुझे निकालना है अमाउंट निकालना, मेरे को सिखाना था इंटरेस्ट निकालना, मुझे सिखाना था प्रिंसिपल निकालना, मैंने कहा ₹1 की टर्म में पहुंच जाओ। आपने कहा सर कैसे पहुंचे, मैंने कहा 1 प्लस रेट की पावर n, पहुंच गए। ये तो उससे भी आसान है। क्या यहां पर हर बार इंटरेस्ट सेम होता होगा क्या, ना, हर बार चेंज होता है। ये हो सकता है, यहां पे ध्यान रखने वाली बात, कंपाउंडिंग कब है, ऐसा हो सकता है वो मंथली हो, ऐसा हो सकता है वो ईयरली हो, ऐसा हो सकता है वो क्वार्टरली हो। मैं तो कहता हूं हर सेकंड की कर दो आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप दे देना ऐसा कैलकुलेटर मुझे, मैं कर दूं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, तो यहां तक कोई दिक्कत। फिर आपने ये तो निकालना सीख ही लिया, फिर वही वाली बात, प्रिंसिपल गिवन होगा आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट गिवन होगा आप क्या करेंगे, अमाउंट गिवन होगी आप क्या करेंगे, वही बातें। रह क्या गया, सिर्फ टाइम और रेट। भाई साहब उसमें तो मैंने फिर भी टाइम और रेट का कुछ बता दिया था, यहां तो मैं कुछ करा ही नहीं सकता। यूज ऑप्शन, कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, एक बड़ा लेंथी तरीका है जिसे मैं कर सकता हूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ऑप्शन यूज करूंगा और टाइम और रेट निकाल दूंगा। यह सिखाने के बाद मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। मुझे पता है आपका दिल क्या कह रहा है, कोई ऐसा एग्जाम्पल तो दो जो ना जिसमें टाइम और रेट निकाल के दिखा दे हम, तभी तो समझ में आया क्या ऑप्शन यूज करें हम। मेरे को क्या कहते हो, एक तो गुस्से में रहते हो ना तुम इतना, लिए लो एग्जाम्पल 10, गुस्से से क्यों बोल रही हो मेरे साथ। एग्जाम्पल 10 करूं मैं शुरू, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट एंड ऑप्शंस। पहले मुझे बताओ क्या ये मुश्किल लग रहा है आपको, वो याद करवा दो जो आपको बचपन में याद थे फॉर्मूले। बोलो बेटे, हां बेटे, उन फॉर्मूलों को याद करो और फिर उनको यूज करो, फिर क्वेश्चन करो, लग जाएगा पता क्या हो रहा है।
जितनी कर दिया ना आपने, बहुत सारा काम कर दिया आपने। ये कंपाउंड में क्वार्टरली मंथली सब कर बैठे, अमाउंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकाल बैठे सारे। सर हम समझ नहीं पा रहे हम कितने इंटेलिजेंट हैं। 12%, अमाउंट है 1,76,234। ठीक है। कैलकुलेट टाइम इन द फॉलोइंग केसेस। क्या निकालना है? टाइम इन द फॉलोइंग केसेस। वो भाई साहब अपने बस का टाइम टू निकालना नहीं है ऐसे, तू तो परेशान कर देगा हमको। बोलो ना हाँ। आप ऑप्शंस में जाएंगे और मैं आपको ऑप्शन देता हूं ए बी सी डी। 6 साल, 5 साल, 6 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल। 6 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल। वो इतना आसान ना, मेरे को तो इसका ऑप्शन यूज करना भी बड़ा आसान लगा। एक काम करते हैं, 1,00,000 रुपए इतने बनने चाहिए, हाँ या ना? 1,00,000 इतने बनने चाहिए, 1,00,000 इतने बनने चाहिए, इतने साल में बनने चाहिए। मान लो मैं 4 ले लूं, मान लो मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है, या 5 ले लूं, मर्जी है मेरी। जैसे इसने कहा 5 ले लूं सर, 5 ले लिया मैंने, ठीक है। 12% है ना, कंपाउंडिंग कुछ बता रखी है, तो क्या होगा? ईयरली 1.12 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2 साल, 3, 4, 5 हो गया ये। अगर मैं इसको 1,00,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई ये जो आपने 1 पॉइंट कुछ निकाला है, ये क्या चीज है? अमाउंट। आपको प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितने के बराबर है? 1 के। प्रिंसिपल को 1 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई किससे कर दो? प्रिंसिपल किसी 1,00,000 से। यही आ गया, तो 5 इज माई आंसर। आपको मेरी बात समझे? हाउ वी कैन यूज ऑप्शन? बोलो बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सी 5 ईयर्स। किसी से मेरी बात समझ में आ रही है? चलो मैं और बना के देता हूं एग्जांपल। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि मैं टाइम और रेट के लिए यहां कुछ नहीं कर सकता। वहां तो कर सकता था सिंपल इंटरेस्ट में, वहां पे हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है, यहां ऐसा नहीं रहता। 1,00,000 रुपए प्रिंसिपल है, 12% का रेट है, हाफ ईयर कंपाउंडिंग है। हाफ ईयर कंपाउंडिंग, ये रेट पर एनम का है, ये बात याद रखना। हाफ ईयर का मतलब कंपाउंडिंग बता रहा हूं मैं आपको, कंपाउंड 6 महीने वाला। आपकी अमाउंट है 2,01,219 रुपए, और मैं ऑप्शन देता हूं आपको 5, 6, 7, 8। कैसे करोगे जल्दी बताना सेकंड में। किसी को मान लो, 6 को मान लो, 5 को, 7 को, 8 को, जो आपका दिल करे। मैंने 6 को मान लिया, चलो मैं वैसे ही मान रहा हूं 6 को। 6 मान लिया, कैसे करोगे? 12 डिवाइड बाय 2, पहले तो 6 किया, डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 1.06 6 महीने का बना। आप सोचो कितने ये साल है? 6 साल है तो 12 बार, 6 तो साल है ना, ये 12 बार मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2.012 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 आ गया। इसका ऑप्शन हुआ बी, 6 ईयर्स। ना आता दूसरा यूज करके देखता। किसको मेरी बात पूरी समझ में आती है कि हां सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें? मैं थर्ड पार्ट करूंगा। 1,00,000 है, 12% पर एनम है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। अब समझ में आ रहा है ना? 1 साल में 4 बार होगी। आंसर है, इसका अमाउंट आ रही है 2,03,279, इतनी अमाउंट बन रही है। ये सब गिवन हो गया मुझे। आंसर है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। कोई भी यूज करो, 4 साल यूज कर लेता हूं, 4 साल यूज करता हूं। पहले एक बता रहा हूं कितने बार करूंगा मल्टीप्लाई। 4 साल है ना, 16 बार। 1 साल में 4 बार तो 16 बार करूंगा ना बच्चों? कोई डाउट है किसी को? 16 बार करूंगा।
कैसे करोगे? 12 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 1.03। बोलो, मल्टीप्लाई बाय 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अधिकतर लोग ना ऊपर देख लेते हैं, 24 तक जाना है, यहां तक जाना है, ऐसा कुछ ना मत बनाना, गिनती करो आराम से। कितना आ गया ये? 1.604। अगर मैं इसकी 1 लाख से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो आता ही नहीं, मतलब 4 आंसर है ही नहीं। अब 4 आंसर है नहीं, 4 पे तो आ नहीं रहा, 3 में तो आ ही नहीं सकता। फिर भाई 1,60,000 की अमाउंट है, ये तो ज्यादा बननी चाहिए, 2 लाख बननी चाहिए। 6 करता हूं, अब 6 करता हूं, करो। 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 2.09 आ गया बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। पूरा तो नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मैं दोबारा बताता हूं, अब 6 पे ना करो, 5 साल पे करते हैं। एक बात बताओ, 12% क्वार्टरली के हिसाब से 5 साल में कितना बन जाएगा? ऐसे करोगे ना, 1.03, 5 है ना, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 20, 5 1.0 कितने? 20। बोलो बच्चों, तो कैसे करेंगे? वन आ गया उस पे आ गया तो 36 बार किया आपने, कितना बार किया? 24 बार। बोलो, मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 2.0 आ गया। 6 आंसर है, 6 साल। बोलो बच्चे, समझ में आ गया अब आपको? मैं जल्दी तो नहीं कर रहा। डी आंसर है 6 ईयर्स। क्या आपको ऑप्शन यूज करनी आई कि अब कैसे ऑप्शन यूज करेंगे? अब ऐसे टाइम में ऑप्शन यूज, ये तो टाइम था, ऐसे ही रेट में ऑप्शन यूज करेंगे। रेट में भी ऐसे ऑप्शन यूज करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं कि रेट में कैसे ऑप्शंस को यूज करते हैं। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11, प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम और ऑप्शंस। कैलकुलेट रेट इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में आप रेट को कैलकुलेट करें। चले, फर्स्ट केस, 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है बच्चों, अमाउंट है 1,76,234, टाइम है 5 ईयर्स और ऑप्शन है ABCD, ABCD। ऑप्शंस हैं 10%, 12%, 14% एंड 16%। आराम से मुझे सोच के बताओ, मतलब क्या हुआ इसका? 1 लाख रुपया प्रिंसिपल इतना बन जाता है 5 साल में। अगर 10% रेट हो तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3, 4, टोटल 5 बन गया ये। बोलो, क्या ये बन रहा है इतना पैसा? मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, बन ही नहीं रहा, तो 10% तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब कौन सा करते हैं? 12, 1.10, 1.12 इंटू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्या बन रहा है? 1.76 आ गया। मल्टीप्लाई बाय अगर 1 लाख करूंगा तो बन जाएगा ये। आ गया आंसर। कौन सा आंसर होगा? बी, सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट का आंसर आ गया बी। कोई डाउट है? आपको ऑप्शन यूज करनी आनी चाहिए। कोई डाउट है यहां तक? आ जाओ आगे करते हैं। मान लो 1 लाख रुपए प्रिंसिपल है,
ये बन रहा है 2,01,219 रुपए। 6 ईयर्स है, हाफ ईयर कंपाउंडिंग है, हाफ ईयर कंपाउंड है। कोई डाउट है? और मैं रेट ऑप्शन में दे रहा हूं 6%, नहीं हाँ 6% दूंगा ना, नहीं 8%, 10% रेट ही दूंगा ना, 12 और 8 16। कैसे करोगे आप लोग? आप मेरी बात समझो आराम से। अब आधा कर देंगे रेट का। मैं रेट का आधा 8% अगर लेता हूं तो मैं 4 ले लूंगा, और 4 को कितने बार तक करूंगा? 12 बार तक। 4 को कितनी बार जाऊंगा? 6 साल है ना, 12 बार। 1.04 मल्टीप्लाई बाय 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार। मैंने 12 बार किया तो बनता ही नहीं। मैं इसकी 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 1,60,000। बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा या तो हाफ ईयर है ना। देखो हाफ ईयर कंपाउंडिंग में मुझे रेट हाफ करना पड़ेगा 4%। तो कैसे करोगे? 1.04, 6 साल है मतलब 12 बार। मैंने 1.04 को 12 बार किया, 1.04 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 1.6010। अब प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। 1 लाख है एक, तो 1.60103 कितना? ये तो बन ही नहीं रहा। ये अगर बन नहीं रहा तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकती। अब मैं ऐसे 10% को यूज करूंगा, कितना बनेगा? 5। 1.05 12 बार, तो 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1.05 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.79 आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा। किस पे आ रहा है? ये 12 पे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? करके देख लेना, 12 पे आ रहा है हाफ ईयर वाला। कोई दिक्कत है? मेरी बात समझ में आ रही है अब? यार देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको लगेगी मेहनत भी ना करनी पड़े हमें। इसका ऑप्शन कितना गया सेकंड का? सी ऑप्शन। आखिरी पार्ट थर्ड, 1 लाख, ये बन रहा है 2,03,269। 6 ईयर्स, क्वार्टरली कंपाउंडेड। आंसर दिया है 8%, 10%, 12% या 16%। जल्दी करें इसको, फास्ट। 1 सेकेंड को बच्चे, मुझे 1 सेकेंड बुक को लानी होगी, नोटबुक। आप करो इतनी देर ट्राई, आप इतनी देर ट्राई करें। आठ, 10, 12 और 16, कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? मुझे ये आंसर देना है। 1 सेकेंड, कैसे करोगे आप? आप करोगे क्या? पहले 8 8 क्या 10 पे करता हूं, सीधा 10 पे आएगा। 10 का कितना बनेगा? 2.5। 2.5 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 0.025 बन जाएगा, 1.025। किसको समझ में आ गया ये? अब 6 साल है, 24 बार करूंगा, कितना आ गया ये? 24 बार कितना आ गया आपके पास? जल्दी बताएंगे मुझे आप। जल्दी बताओ बच्चों। 12% पे आ रहा है। पहले का भी 12 पे आया था। अच्छा 12 पे मैंने करी, 12 पे रखा होगा, ठीक है। 12 पे आ रहा है।
इसका ऑप्शन होगा सी। आप करके देख लेंगे। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी से घर पे रिवाइज करके आएंगे और बिना रिवीजन के बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई फायदा नहीं, ना मेरी क्लास देखने का फायदा है और ना ही आने का फायदा है। अगर आप कर सकते हैं तो पहले रिवाइज करें इसे ढंग से, सारे को कंप्लीट करें जितना कराया है, तब आए। जितने क्वेश्चन कराए हैं सब। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।